नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर छापा मारने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा है। इस सनसनीखेज खुलासे के साथ ही केजरीवाल ने ये भी ताल ठोकी है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अलग बात है कि शुक्रवार को ये ऐलान करने के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर केजरीवाल को ये खुफिया खबर किसने दी? क्या केजरीवाल ने केंद्र सरकार में अपने जासूस बिठा रखे हैं? सवाल ये भी है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने ऐसा क्या किया है जो सीबीआई उन्हें लपेटने की फिराक में है। अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनके मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सीबीआई के रडार पर हैं और प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की तरह उन पर भी छापा पड़ सकता है। केजरीवाल ने अपने डर का ट्विटर पर बाकायदा ऐलान भी कर दिया। पीएमओ के सूत्रों से पता चलता है कि अगला छापा मनीष या सत्येंद्र पर पड़ेगा। उनके विभाग के अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो मंत्रियों से कुछ गलत कागजात पर दस्तखत करा लें। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी को सीधे चुनौती दे डाली। मोदी जी, आप कुछ भी कर लो, सच्चाई हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे को सोर्सेज ने बताया, मैंने आपको बता दिया। अब हमारी जब से सरकार बनी है, केंद्र की मोदी सरकार हम लोगों को विफल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हर छोटी छोटी चीज में टांग अड़ा रही है, हर छोटी छोटी चीज में टांग अड़ा रही है। जैसा मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि उनके षड्यंत्र सक्सेसफुल नहीं होंगे। पहली बात है, ये सोर्सेस के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद करे, सोर्सेस के नाम लेने शुरू करे। दूसरी बात है, कोई किसी को दस्तखत करने में मजबूर तो नहीं कर सकता है। वो इतने डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन साहब गलत कागजों पे दस्तखत कर देंगे? केजरीवाल और केंद्र सरकार के इस झगड़े में कांग्रेस चुटकी ले रही है। उसका कहना है कि दोनों तरफ से दाल में कुछ काला है। हो सकता है इन लोगों ने कुछ गलत काम किया हो, तो दोनों गलत करने वाले काम, मोदी जी की सरकार भी गलत काम करती है और केजरीवाल साहब की सरकार तो कर ही कर रही है। मालूम हो गया है केजरीवाल साहब को कि दोनों ने गड़बड़ी की है, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा है, लेकिन पिछले साल दिसंबर महीने में प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई के छापे के बाद तल्खियां बेहद बढ़ गई हैं। यही वजह है कि अब केजरीवाल ने केंद्र पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ साजिश के आरोप मढ़ दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि पीएमओ से केजरीवाल को छापे की खबर किसने दी? क्या केजरीवाल ने पीएमओ में अपने जासूस बिठा रखे हैं? केजरीवाल को अपने मंत्रियों पर छापे का डर क्यों सता रहा है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने क्या गलत किया है जो छापा पड़ेगा? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर सीबीआई की रेड होने जा रही है? बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सोमनाथ भारती, आपके प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अनिल बलूनी, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। एक्स सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर मचाए शोर, दाल में कुछ काला है। सोमनाथ भारती जी, ये तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल के लिए मुहावरों का इस्तेमाल हो रहा है। हम भी नहीं चाहते उनकी जगह हो, इसलिए पहला सवाल आपसे यही है कि ये पुख्ता ठोस जानकारी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, या फिर जिस तरह से आरोप आपके लगते आए हैं आपके ऊपर कि आप हिट एंड स्कूट करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं एलिगेशन लगा के, कुछ प्रूफ होगा ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास इस तरह का बयान देने के लिए? आप देखिए, इन सब ने राजेंद्र जी के बहाने मुख्यमंत्री कार्यालय पे सीबीआई छापा मरवाया और किस कारण मरवाया हम सब जानते हैं। उनकी इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ हुई, क्या निकला आज तक, मैं ये जानना चाहता हूं, जिसपे इतना हल्ला बोल हुआ। सोमनाथ राजेंद्र जी करप्ट इतिहास में नहीं जाते हैं, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में लेके आती हूं। मैं एक सेकंड मैं बता रहा हूं, मैं चुकी एक सेकंड मैं बता रहा हूं। आंचल जी एक सेकंड। क्योंकि हुआ क्या है कि पहले जब कभी भी
इस तरह के डर दिखाए जाते थे किसी समाजवादी पार्टी को, किसी बहुजन समाजवादी पार्टी को, तो वो लोग उन लोगों का था कि भाई हम आपसे बातचीत कर लेंगे, आप बताओ क्या चाहिए आपको। कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी को डराना चाहती है, डरती नहीं है। अच्छा, आप डरते तो है नहीं, मैं समझ गई आप डरते नहीं हैं। तो मैं ये भी समझती कि अरविंद केजरीवाल जी को कोई ऑब्सेशन, कोई मोटिफोबिया नहीं है। ठीक है सोमनाथ भारती जी, ये सारी बात समझ गई। आप सिर्फ ये जवाब मैं भी दें, कह रहा हूं आज चैनल के माध्यम से कि आप सिर्फ ये जवाब दें सोमनाथ भारती जी, पुख्ता सोर्सेज के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने ये आम कहा। आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को डराने के प्रयास करेंगे तो जो पंजाब में हुआ वो होगा। ठीक है, वो समझ गए, आप बहुत महान हैं, हम उस इशू पे है ही नहीं। रैली में आते हैं, सोमनाथ तो जी आपको दिख रहा है। सोमनाथ जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पंजाब की जनता ने करेगी। सोमनाथ भारती जी एक बात बताइए ना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है अपनी जग हसाई नहीं चाहेंगे। एक मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर सोर्सेज, पुख्ता सोर्सेज के आधार पर ये बात कही होगी ना। तो अच्छा ये बता दीजिए कि आपके सोर्सेज क्या है? क्या पीएमओ ने आपने अपना मोल बिठा रखा है? जासूसी किससे करवा रहे हैं? भाई आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो पुख्ता सबूत तो होंगे ही मुख्यमंत्री के पास। भाई जिस तरह से मोदी जी के लिए यहां पे कोई ऑफिसर्स मुखबरी कर रहे हैं, हमारे लिए ऑफिसर्स जो ईमानदार हैं, वो ईमानदार ऑफिसर्स हमारे मुखबिर होते हैं। वो चाहते हैं कि करप्ट एंड करप्शन दोनों खत्म हो। ठीक, हमारे पास भी ऑफिसर्स आते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं बताने के लिए। डीडीसी के बारे में किसने बताया था? अच्छा ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके मुखबिर पीएमओ में बैठे हुए हैं। आपने ये बात कही अभी, आम आदमी की भाषा में यही समझा जाए ना, आपके मुखबिर जो ईमानदार अफसर है पीएमओ में बैठे हुए, वो आपको आके जानकारी दे रहे हैं कि हर ईमानदार आदमी, हर ईमानदार आदमी जो भ्रष्टाचार को हटाना चाहता हमारा मुखबिर है, वो तो बताएगा ही। भाई नेचुरली हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बताना चाहते हैं कि देखो जी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं तो अच्छा ये बता दीजिए बलूनी जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आपके लिए खबर है। सोमनाथ भारती लाइव टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि हमारे मुखबिर बैठे हुए पीएमओ में। आऊंगी बलूनी जी आपके पास। मुझे ये भी बता दीजिए सोमनाथ भारती जी, क्या सीएम साहब को, केजरीवाल जी को अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर, कि कुछ भी साइन कर देंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डर के बैठे हुए वो लोग कि सीबीआई की रेड हो जाएगी? अगर आंचल जी हमारे मंत्रियों भरोसा नहीं होता ना, तो हम ट्विटर पे नहीं जाते, हम चुपचाप से जाके अंधेरी रात मिलने जाते माननीय मोदी साहब से कि ऐसा क्या हो गया जी, क्या गलती हो, कुछ डील कर लो। ये होता है बाकी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ करते ये होता है, समाजवादी पार्टी के साथ होता है। नहीं तो आपके मंत्री बिना देखे समझे साइन कर देते, ये कह रहे हैं आप। नहीं मुझे बताइए ना कि लगातार आपने ये कहा कि उनकी रेड लग सकती है। रेड ऐसे तो लगती नहीं है, कुछ ना कुछ करते हैं, फाइल पे दस्तखत होता है, भ्रष्टाचार होता है, तभी रेड होती होगी। क्या निकल गया? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, भाजपा से पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता से, क्या निकल गया राजेंद्र जी से? क्या निकाल लिया आपने? कौन सी सबूत निकल गए? क्या मिला आपको? 14 बोतल विस्की, यही आपके अचीवमेंट है? ठीक है, इसको कहते हैं सीबीआई का मिसयूज। चलिए बलूनी जी से पूछ लेते हैं। बलूनी जी देखिए, सोमनाथ भारती तो ये कह रहे हैं कि कुछ ईमानदार अफसर ऐसे हैं जो उनके मुखबिर हैं, जो उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली रेड मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर पड़ने वाली है। पहले तो ये बताइए मुखबिर कौन है, ये आपके लिए चिंता का विषय। और उन्होंने एक सवाल उठाया कि राजेंद्र कुमार से मिलकर गया, आपने इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल रेड की, अभी तक तो कुछ निकला नहीं है। देखिए आंचल जी, जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इनकी बातों को अब कोई सीरियसली लेता नहीं है। पूरी दिल्ली की और देश की जनता ऊब गई है इनकी बातों से। इनको लगातार समाचार में रहने का अरविंद केजरीवाल को शौक है। कुछ ना कुछ उल जलूल बातें करके, कुछ ना कुछ बेफालतू की बातें करके, उस तरह की बातें करते रहते हैं। देखिए, जब सोमनाथ भारती जी पे और इनके दूसरे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन पे कार्रवाई हुई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। आपको भी पता है दोनों को गिरफ्तार जायज कारणों से किया गया। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? ध्यान है आपको? अरविंद केजरीवाल ने कहा था इमरजेंसी लागू हो गई है, आपातकाल लागू हो गया है। अरे भैया, इनके अगर अपराधों पे इनको गिरफ्तार किया जाता है, इन पे कार्रवाई की जाती है, तो आपातकाल लागू हो गया है। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग बेवकूफ बनाने के लिए। इनकी पार्टी का नाम भी एलिगेशन, एजिटेशन एंड प्रोपेगेंडा पार्टी है। ये लोग झूठ का हर वक्त सहारा लेते हैं।
इस तरह की बातें करते रहते। अभी देखिए ऑड इवन वाला खत्म हुआ तो इनको लगा चर्चा में रहने के लिए दोबारा कुछ क्या करना है, तो केजरीवाल ने अगले ही दिन जैसे खत्म होने लगा कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ दिया। ये सगुफों से चलते हैं और लगातार जो दिल्ली की जनता से वादा किया उनको नहीं बात करेंगे, जो दिल्ली की जनता के साथ जो वादे करके लेके आए उन पे चर्चा नहीं करेंगे, बातें करेंगे कुछ ना कुछ हमारे पीएमओ सूत्रों ने बताया, इससे पहले इन्होंने कहा था हमें सीबीआई के सूत्रों ने बताया। अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह की राजनीति करते हैं, जनता से जुड़ने के काम नहीं करेंगे, जनता की भलाई की बातें सोमनाथ भारती जी जवाब आपको सीरियसली नहीं लेते हैं राजनीति में। अब लोग दिल्ली की जनता सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि आप इन तरह के आरोप लगाते रहते हैं। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है जो आपके ऊपर अब आरोप लग रहा है कि 525 करोड़ का जो पब्लिसिटी और विज्ञापन कैंपेन हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करने के लिए आपने इस तरह का शगुफा छोड़ा। मैं जवाब दे दूं इनका। देखिए सबसे पहले इनका जवाब दे दूं, जो इन्होंने मेरे पे लांछन लगाया, इनको मालूम होना चाहिए कि अभी जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है और क्या केस है क्या केस नहीं, मेरे बंधु अगर आपके पास वक्त होगा तो आके मुझे समझ लेना, फिर समझना कि क्या मामला है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बेल ऑर्डर में जज ने साफ साफ कहा कि इनके ऊपर लगाए गए साले के सारे इल्जाम गलत साबित होते हैं। अगर आपको बेल ऑर्डर पढ़नी आती है तो पढ़ लीजिएगा कि दिल्ली पुलिस से क्या मिसयूज होता है। नहीं क्या मुझे ये भी पता है कि आपके क्या सुनिए क्या फर्जी सर्टिफिकेट आपके लॉ मिनिस्टर का नहीं था क्या? रेपिस्ट क्या फर्जी बना बैठा है? नहीं, आपके क्या फर्जी सर्टिफिकेट नहीं था आपके लॉ मिनिस्टर का? आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री जब आपके फर्जी नहीं सुनिए देखिए आप 307 चलिए ठीक है, आप लोगों का उन्होंने एक दूसरे पर आरोप शुरू कर दिए, प्रत्यारोप शुरू कर दिए। जोगिंदर जी जोगिंदर जी अब आपने देखा कि किस परिपेक्ष में अरविंद केजरीवाल ने एक और एलिगेशन लगाई, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अहम बात ये बोली कि पीएमओ सोर्सेज ने उनको बताया। तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है पीएमओ और अरविंद केजरीवाल के बीच में। तक बैठे हुए हैं, जांच कब कराएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और सीएम ने जो कहा है, हाँ सोमनाथ भारती जी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ये कोई सोमनाथ भारती को शर्म नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस लॉ मिनिस्टर के आपको तोमर को शर्म नहीं आनी चाहिए। ये साफ साफ कह रहा है, हमें साफ साफ कह रहा हूं सीबीआई। अरे आपका पूरा खेल खुल गया है सोमनाथ भारती, आपकी पूरी पार्टी का चरित्र पता लग गया लोगों को। ब्रांच को सौंप दो, इतना मत परेशान हो, देखो कि आप इतना परेशान मत हो जाते। अगर आपके अंदर तनिक भी बहुत परेशान हो आप, बहुत परेशानी है आपकी, समझ आ रहा है शर्म है तो एंटी करप्शन नहीं सारी शर्म आपके पास, कौन से मंत्री को जेल? अरे सारी शर्म आपके पास, आपका चरित्र महान, आप और केजरीवाल महान, करप्शन ब्रांच को आप है दो सबसे आदमी। एक हो गया, सोमनाथ भारती रुकना होगा, ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद मैं जोगिंदर जी के पास जाना चाहूंगी। लेकिन सोमनाथ भारती आपने जवाब नहीं दिया कि क्या ये पब्लिसिटी कैंपेन जो 525 करोड़ से ऊपर का हुआ उसमें धांधली के जो आरोप लगे उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश हुई? जवाब नहीं मिला सोमनाथ भारती। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के यहां अब सीबीआई का अगला छापा पड़ने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है और इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। सोमनाथ भारती जी, चलिए आपने ये तो बताया कि पीएमओ में मुखबिर है, कोई ऐसा ईमानदार अफसर है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को आकर ये सूचना दी कि इन दोनों के यहां रेड डलने जा रही है? अच्छा ये बता दीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सीएम ऑफिस के अंदर हैं जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो कुछ गलत साइन करवा लें। ये कौन से अधिकारी हैं? ये अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखिए ऐसा है कि जो चीजें समझ में आनी चाहिए समझ में आ जानी चाहिए। अगर राजेंद्र जी पे इन्होंने दबाव हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप समझाएं हमें, आप प्रूफ के साथ समझाएं। आप देखो ना ये नहीं देखिए नहीं हम नहीं जो सरकार का प्रेरोगेटिव वो सरकार करेगी। हाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राजेंद्र जी पे सीबीआई रेड डलवा कर आप राजेंद्र जी पे मत जाइए। सोमनाथ भारती जी, आपने कहा कि कुछ अधिकारियों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो गलत साइन कराएं। तो या तो आपके मंत्रियों का आप पर भरोसा नहीं है, सीएम साहब का मंत्रियों पर, या फिर ये है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। ये है कौन सी फाइल है, कौन सा अधिकारी है, ये बता पाएंगे आप लोग? भी करेंगे। ओहो देखिए अब आपके चैनल पे तो हम खुलासा नहीं करेंगे कौन सा फाइल और कौन सा अधिकारी है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हथकंडे
भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है आम आदमी पार्टी सरकार को दबाव में डालने के लिए, सब उल्टा पड़ रही है। पंजाब में इनको करारा जवाब मिला है, बिहार में करारा जवाब मिला है। अच्छा, आप पंजाब बिहार दिल्ली कहे जा रहे हैं सर? आप जवाब नहीं दे रहे। अच्छा बलूनी जी अभी तक तो ये आरोप ये लगाते थे कि दिल्ली के जितने आईएएस अफसर हैं वो बीजेपी की बी टीम है। अब ऐसे कौन से अफसर हैं जो इन्होंने अपने पाले में कर लिए जिनको अब आप प्रेशराइज करें? आप ये अफसरों के नाम बता पाएंगे? देखिए आंचल जी, मैंने आपको कहा कि अब इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। इनकी बातें सीरियसली लेने लायक नहीं, जिस तरह की बातें करते हैं। देखिए आज जस्टिस काटजू का एक आर्टिकल छपा है कल, आप उसको पढ़ लीजिए। उन शब्दों को मैं कह नहीं सकता जो केजरीवाल जी के लिए कहा है। आप देखिए उन शब्दों को पढ़ लीजिएगा, मैं बोल नहीं सकता हूं आपके चैनल पे। अच्छा, इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। मेरा दूसरा कहना है कि अगर इनके मंत्रियों ने कुछ गलत नहीं किया, डर किस बात का है? अरे किसी का छापा पड़ेगा, डरते क्यों है भाई? जब आपने कोई गुनाह किया नहीं या आपने कोई अपराध नहीं किया तो क्यों डरते हो, क्यों शोर मचा रहे हो? अगर आप शोर मचा रहे हो इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। मनीष सिसोदिया जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, इनके मंत्री जरूर कुछ घोटाला कर रहे हैं, बात तय है। अच्छा, आप लोग रेड डालेंगे क्या? लेकिन आप कहेंगे सीबीआई का काम है, इसलिए मैं पहले जोगिंदर जी के पास चली जाती हूँ। जोगिंदर जी आपने इन सबकी दलीलें सुनी, फायर क्रॉस फायर हो रहा है, ऐसे में ये बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकल है एलिगेशन जिस तरह की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने लगाई है कि पीएमओ सोर्सेज ने कहा कि सीबीआई कब कहां रेड डाले जा रही है और अगले 2 मंत्री कौन है? लगता है जोगिंदर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सोमनाथ भाटी जवाब देंगे अनिल बलूनी जी का? उन्होंने कहा कि हम सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप डरे डरे फिर रहे हैं। जवाब देखिए, इन्होंने भाजपा और भाजपा की अहंकारिता दिल्ली वासियों ने नकारा, बिहार में इनको धूल चाट। आप चुनावी नतीजों पे क्यों पहुंच रहे हैं सोमनाथ भाटी? आपको दिल्ली ने 67 सीटें दे दी, अब हो गया, आगे बताएं। जिस मार्कंडे काटजू जी का ये सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने काम कीजिए कि सीबीआई वो तोता है। अरे भैया आप ही के समर्थक थे, आप ही के समर्थक थे, आप ही के समर्थक थे, हमने नहीं कहा करती है। तो ये अच्छा मुझे ये बताइए सोमनाथ भारती जी, आप तो कानून मंत्री रह चुके हैं, कानून के ज्ञाता है। भारती जी, दिल्ली की जनता ने आपको जिन कामों के लिए वोट दिया वो काम कीजिए। तनिक भी देखिए, आपको आप वो काम काम नहीं करेंगे, केजरीवाल डिलीवर नहीं करेगा, दिल्ली ने केजरीवाल काम नहीं करेंगे, केजरीवाल रिजल्ट नहीं देंगे। पंजाब नगार ने कगार पे है। अच्छा बलूनी जी, देखिए ऐसा है, बनारस कैसे ना प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री करने कैसे ना बनारस। सीबीआई को काम करने दीजिए, सीबीआई को काम करने दीजिए, ठीक है? सीबीआई अपना काम करे, निष्पक्ष तरीके से करे। सोमनाथ भाटी जी, कुल मिला के हमने आधा घंटा चर्चा की, आपने ना तो हमें ये बताया कि पीएमओ में सोर्स कौन सा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, आपने कहा मुमकिन है कोई जो ईमानदार अफसर है, वो अधिकारी कौन है जिसको प्रेशराइज किया जा रहा है, ये जानकारी नहीं दी। कुल मिलाकर आपने एक शगुफा छोड़ा, उसको प्रूफ के साथ हम चाह रहे थे कि आप बैक कर पाते, जो आपने नहीं किया है। बाद में कभी मौका मिले तो ये जानकारी दीजिएगा, हम खुद इन्वेस्टिगेशन अपनी करवाएंगे। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बहस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने